अच्छा, ये जो तीनों कंसेप्ट है ना, बेसिकली इसके बाद वाले दो वो इंजीनियरिंग में पढ़े थे, ठीक है। तो फॉर 2019 ये तुम्हारे सिलेबस में नहीं था, ये सारा सिलेबस तुम्हारा अपडेट हो गया है। उन लोग 12th स्टैंडर्ड में ही तुम लोग को अपग्रेड करना चाहते हैं व्हेन इट कम्स टू हाइड्रोलिक्स। अपन ने हाइड्रोलिक्स दो टाइप का पढ़ा है। जब भी फ्लूइड एक जगह पे रहेगा, किसी कंटेनर में भरा हुआ, किसी टैंक में रखा हुआ, तो उसको बोलेंगे हाइड्रोस्टैटिक। अपन ने फर्स्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर में पढ़ा। फिर सेकेंड चैप्टर में अपन ने पढ़ा मूविंग फ्लूइड। मूविंग फ्लूइड को अपन ने बोला था हाइड्रोडायनामिक्स। मतलब अपन ने हाइड्रोस्टैटिक के बारे में भी पढ़ा है, अपन ने हाइड्रोडायनामिक्स के भी बारे में पढ़ा है, ठीक है। अभी उसी को मद्देनजर रखते हुए अपन थोड़ा आगे बढ़ेंगे। टर्मिनल वेलोसिटी। तर टर्मिनल वेलोसिटी म्हणजे काय? वेलोसिटी म्हणजे आम्हाला माहिती आहे, टर्मिनल म्हणजे लास्ट वेलोसिटी म्हणजे फॉर एग्जांपल मी काय करतो माहिती आहे काय, एक बीकर घेतो, ठीक है। ये बीकर में तुम लोग को जो चाहिए, पानी ले लो, हनी ले लो, दूध ले लो, जो भी चाहिए वो एक पर्टिकुलर लिक्विड ले लो तुम्हारे मन का, ठीक है। लिक्विड लेने के बाद मैं क्या बोलता हूं मालूम है क्या? एक बॉल रखो, बॉल, ठीक है। ये एक बॉल रखो, क्लियर है। अब जब ये बॉल नीचे आएगा, दैट इज लिक्विड में ये बॉल आएगा, तो तुम्हें क्या लगता है एग्जैक्टली क्या होगा? ये बॉल प्लास्टिक नहीं है, डूबेगा। मेटल बॉल पकड़ो बाबा, मटेरियल पे डिपेंड है, बराबर है, प्लास्टिक बॉल तो नहीं है। ये हैवी बॉल पकड़ो, समझा क्या? हैवी बॉल है। अभी ये बॉल जब नीचे आएगा, जब पानी में एंट्री मारेगा या हनी में एंट्री मारेगा, तो तुमको क्या लगता है बॉल के वेलोसिटी के ऊपर तुम क्या कमेंट कर सकते हो? मतलब पानी में जाके क्या होएगा? पानी, ये बॉल है, ये पानी में आया, तो स्पीड इंक्रीज होएगा, डिक्रीज होएगा? क्या होएगा? डिक्रीज होएगा बोलते हो। ये बॉल है ना, ये बॉल जब पानी में डालेगा तो एक पर्टिकुलर हाइट से डाला जाएगा, तो जब ये घुसेगा किसके अंदर? पानी के अंदर, तभी उसका स्पीड क्या होएगा? इंक्रीज होते जाएगा। वो काटते 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 पानी को आएगा। अपने को ऐसा लगता है, अपने को क्या लगता है कि हाइट के वजह से, फॉर एक्झाम्पल आता मी हा बॉल इकडे ठेवला, मी असा बॉल वरतून टाकला तो त्या हाइटच्या ग्रेविटी फोर्स के वजह से वो किधर आएगा? नीचे आएगा, नीचे आएगा, नीचे आएगा। तो स्टार्टिंग में वो काटते आएगा पानी को, कौन? बॉल। उसका स्पीड क्या होएगा? इंक्रीज। पर अभी नॉर्मल लोगों को क्या लगता है, नीचे आने तक उसका स्पीड इंक्रीज ही होते जाएगा, इंक्रीज ही होते जाएगा, इंक्रीज ही होते जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं होता है। जब बॉल को मैं ऊपर से डालता हूं ना, तो वो हाइट के वजह से स्टार्टिंग में उसका स्पीड इंक्रीज होता है, लेकिन एक टाइम आने के बाद उसका स्पीड कांस्टेंट रहता है, ना बढ़ता है ना कम होता है। और उस कांस्टेंट वेलोसिटी को बोलते हैं टर्मिनल वेलोसिटी। एम आई प्रीटी मच क्लियर? नॉर्मली सोचो तुम लोग, नॉर्मली कोई भी एक चीज है, अभी ये पेन है, पेन, चलो बॉल ही पकड़ो, बॉल है, मैं दूसरे माले से डाल रहा हूं, समझ में आ रहा है? बॉल है, मैं 10वें माले से डाल रहा हूं, समझ में आ रहा है? दोनों पे ग्रेविटी सेम ही काम करेगा, लेकिन प्रेशर से, स्पीड से ज्यादा कौन आएगा? 10वें माला आ रहा। क्यों? क्योंकि हाइट क्या है? ज्यादा। तो सिमिलरली इट इज एक्सपेक्टेड कि हाइट पे से फेंकने के बाद जैसा जैसा नीचे नीचे आते जाएगा, उसका स्पीड और बढ़ते जाएगा, और बढ़ते जाएगा। लेकिन जैसा ये बॉल को अंदर डालेंगे ना, तो स्टार्टिंग में स्पीड बढ़ता है अकॉर्डिंग टू एक्सपेक्टेशंस, लेकिन एक टाइम आने के बाद उसका स्पीड क्या हो जाता है? कांस्टेंट। और वो कांस्टेंट स्पीड से नीचे आता है। उसका स्पीड कितने भी हाइट से डालो, 10वें वाले से भी डालो, स्टार्टिंग में ही उसका स्पीड बढ़ेगा, और एक टाइम बाद उसका स्पीड क्या रहेगा? कांस्टेंट। उसका स्पीड बढ़ेगा नहीं। समझ में आ रहा है क्या? वो कांस्टेंट स्पीड को अपन क्या बोलेंगे? टर्मिनल वेलोसिटी। अभी ये बॉल पे कौन कौन एक्ट करेगा? ओके, पहला फोर्स, जैसा बोला पहला फोर्स मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स, मतलब mg। ओके, फ्रिक्शनल फोर्स को अपन विस्कस फोर्स बोलेंगे, क्योंकि पानी में है ना,
अरे फ्रिक्शनल फोर्स को अपन क्या बोलेंगे? विस्कस फोर्स. म्हणजे विस्कस फ्रिक्शनल फोर्स किधर लगता है? इन द डायरेक्शन अपोजिट टू द मोशन. बराबर. अगर मैं आगे ढकल रहा हूं तो फ्रिक्शन फोर्स किधर लगेगा? पीछे. मतलब ये नीचे जा रहा है तो विस्कस फोर्स किधर लगेगा? ऊपर. विस्कस फोर्स मतलब एफ वी. समझ में आ रहा है? और एक फोर्स लगेगा इसके ऊपर, बोयैंट फोर्स. क्या लगेगा? बोयैंट फोर्स. जो पानी जो का क्या करेगा मालूम है क्या? बॉल को ऊपर फ्लोट होने के लिए ये करेगा. तो इधर दूसरा फोर्स भी लगेगा जिसको अपथ्रस्ट भी बोलते हैं. अपथ्रस्ट मतलब ऊपर, इसको डूबने नहीं देंगे. समझ में आ रहा है क्या? बोयैंट फोर्स मतलब बोयंसी. बोयंसी मतलब जो तुम लोग स्विमिंग पूल में पहनते हो. समझ में आ रहा है? बोट के बालू में, मालूम है? बोट के बाजू में टायर 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 लगे रहते हैं. क्या होता है वो टायर का? टायर बोयंसी क्रिएट करता है. टायर बोयंसी क्रिएट करता है मतलब पानी का जो प्रेशर है ना, उससे अपने को बोयंसी मिलता है. मतलब वो अपने को हमेशा ऊपर क्या रखेगा? फ्लोट होते रखेगा. तो टर्मिनल वेलोसिटी पढ़ते टाइम अपने को ये तीन फोर्सेस के बारे में ध्यान रखना चाहिए. एम आई प्रीटी मच क्लियर? समझ में आ रहा है? कौन सा फोर्स? पहला एफ वी. एफ वी कौन सा फोर्स है? विस्कस फोर्स. एफ वी कौन सा फोर्स है? विस्कस फोर्स. एफ यू कौन सा फोर्स है? बोयैंट फोर्स. समझ में आ रहा है? बोयैंट फोर्स. और एफ जी बोलो, नीचे बोलो. एफ जी कौन सा है? ग्रेविटेशनल फोर्स. समझ में आ रहा है? क्या आएगा? ग्रेविटेशनल फोर्स. एम आई प्रीटी मच क्लियर? ओके. इसके बाद क्या होगा? तो एफ वी प्लस एफ यू इज इक्वल टू एफ जी, दैट इज ग्रेविटेशनल फोर्स. एम आई प्रीटी मच क्लियर? एक टाइम आने के बाद इसका स्पीड क्या हो जाता है? जीरो हो जाता है. तो ये दोनों एक दूसरे से क्या बन जाते हैं? इक्वल. और उसी वेलोसिटी को क्या बोलेंगे? टर्मिनल वेलोसिटी. एम आई प्रीटी मच क्लियर? तो डायरेक्ट अपने को टर्मिनल वेलोसिटी का फॉर्मूला है, अपने को वही करना है. समझ में आ रहा है? डायरेक्ट एक टर्मिनल वेलोसिटी का फॉर्मूला है, v इज इक्वल टू 2/9 r स्क्वायर g अपॉन रो. ओके. दिस इज द फॉर्मूला ऑफ टर्मिनल वेलोसिटी जो अपने को याद रखने का है. एम आई प्रीटी मच क्लियर? ओके. नेक्स्ट. ओके. अभी ये जो दोनों टॉपिक्स है ना, वो बहुत इम्पोर्टेंट है. इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी. इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी. ये जो दोनों पार्ट है चैप्टर के, तुम्हारे को बहुत बड़े लेवल पे नहीं दिया, बहुत छोटे लेवल पे दिया. लेकिन जब तुम लोग जाओगे ना, तो ये एक्चुअली जो तो पार्ट्स है, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी आणि ह्याच्यानंतर जो करणार आहे बर्नौलीज थ्योरम. अगर एंट्रेंस भी देना रहेगा ना, तो ये टॉपिक पे ज्यादा क्वेश्चंस पूछे, क्योंकि ये बहुत बड़े लेवल का टॉपिक है. ठीक है? आपने टेक्स्ट बुक में ओके ओके दिया है, तुमको इधर समझाता हूँ. इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी. समझो एक फ्लो ट्यूब है. ये ऐसा फ्लो ट्यूब है, इसका एक मुंह बड़ा है और एक मुंह क्या है? छोटा. समझ में आ रहा है? एक मुंह क्या है? बड़ा. और एक मुंह क्या है? छोटा. एम आई प्रीटी मच क्लियर? ये बड़ा मुंह है और ये क्या है? छोटा मुंह है. पानी इधर से अंदर जाएगा और इधर से क्या निकलेगा? बाहर निकलेगा. एम आई प्रीटी मच क्लियर? अभी ये फ्लो ट्यूब है. ये क्या है? ये फ्लो ट्यूब है, एक फ्लो ट्यूब. ओके. ओके. अभी ये फ्लो ट्यूब में मैं क्या करना चाहता हूँ मालूम? इसके दो पार्ट्स. अभी मेरे को तुम लोग नॉर्मल बताओ, इतना तो शायद तक मालूम ही रहेगा. इधर से पानी जाएगा, इधर से पानी जाएगा, तो इधर से पानी क्या निकलेगा? बाहर निकलेगा. इधर से पानी बाहर निकलेगा, बराबर कि नहीं? तो पानी का क्या ज्यादा रहेगा? वेलोसिटी. पानी का ज्यादा क्या रहेगा? वेलोसिटी. अपन कभी पानी मारते हैं, पाइप रखा है, पाइप, ये पाइप है, पाइप से नॉर्मल पानी निकल रहा है. बाद में अपन क्या करते हैं? ऐसा हाथ रखते हैं. हाथ रखेगा तो पानी क्या होता है? फोर्स से ज्यादा जाता है. समझ में आ रहा है? मतलब मुझे क्या मालूम है कि समझो समझो, इधर v1 वेलोसिटी से पानी गया तो इधर v2 वेलोसिटी से पानी बाहर आएगा. लेकिन इतना श्योर है क्या कि v2 क्या रहेगा? ज्यादा. अरे v2 क्या रहेगा? ज्यादा. एम आई प्रीटी मच क्लियर? किसी को कुछ प्रॉब्लम? पक्का? अच्छा. अब ये फ्लो ट्यूब है. हाँ, ये फ्लो ट्यूब है. फ्लो ट्यूब पे मैं दो मासेस लेता हूँ. ये इतना सा मास लेता हूँ, इतना पार्ट का, और ये इतना सा मास लेता हूँ. मतलब इसको लेता हूँ मैं ए बी सी डी ई एफ जी एच. मतलब इसके बारे में पढ़ूंगा और इसके बारे में पढ़ूंगा. समझ में आ रहा है क्या? मैं क्या बोल रहा हूँ? इधर से जो पानी जाएगा
वो इधर से ही बाहर निकलेगा और कोई उसके पास रास्ता है? मतलब जितना पानी ए बी सी डी में रहेगा उतना ही पाणी कितना रहेगा ई एफ जी एच में, बराबर? मग सर तुम्ही दोन वेगळे वेगळे पार्ट का घेतले? अरे कारण की हा जो तोंड होता ना तो मोठा होता आणि तो तोंड होता ना तो क्या होता, छोटा होता. तोंड मोठा है आणि तोंड छोटा है, मुंह बड़ा है और मुंह छोटा है, इसका वेरिएशन है, ऐसा पाइप जा रहा है, लेकिन इसमें से पानी जो जाएगा वो क्या रहेगा, सेम. अरे पानी जो जाएगा वो क्या रहेगा, सेम. तो मैं उसको बोलता हूँ मास ऑफ फ्लूइड. मैं क्या उसको बोलता हूँ, मास ऑफ फ्लूइड. मैं बोलता हूँ उसको मास ऑफ फ्लूइड इन ए बी सी डी इज इक्वल टू mass of fluid in EFGH. किसी को कुछ प्रॉब्लम? जितना मास ऑफ फ्लूइड मतलब जितना पानी का क्वांटिटी ABCD में रहेगा उतना ही पानी का क्वांटिटी किधर रहेगा, EFGH. Am I pretty much clear? अच्छा, अब बच्चे बच्चे को मालूम है क्या, density is equal to mass upon volume, therefore mass is equal to density into volume. अरे mass is equal to density into volume, तो इधर आएगा density into volume, इधर आएगा density into, समझ में आ रहा है, क्लियर है? और क्या लिख सकता हूँ मुझे बताओ, और क्या लिख सकता हूँ? ये AB है, AB, ये AB मतलब ये डिस्टेंस हो गया x, ये इतू सा क्या हो गया, डिस्टेंस x, बराबर कि नहीं? ये क्या इतना हो गया, डिस्टेंस x, ये भी क्या हो गया, डिस्टेंस x. मैं क्या बोल रहा हूँ, स्पीड का फॉर्मूला क्या रहता है, स्पीड का फॉर्मूला स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम. तो डिस्टेंस क्या होगा, डिस्टेंस, स्पीड इनटू टाइम. तो ये डिस्टेंस क्या हो गया, स्पीड, मतलब v1 इंटू डेल्टा टी, और ये क्या हो जाएगा v2 इंटू डेल्टा टी, बराबर कि नहीं? ये भी डिस्टेंस है और ये भी डिस्टेंस है, हाँ कि नहीं? बच्चे बच्चे को ये भी मालूम है क्या, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम. स्पीड is equal to distance upon time, therefore distance will be equal to speed into time. Distance is equal to speed into time. तो मैंने ये यूज किया, distance is equal to speed into time. अच्छा, अब मैं वो इधर कैसे ला सकता हूँ मुझे बताओ. ये क्या है, मास ऑफ फ्लूइड को मैंने क्या लिखा, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम. अरे डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, इधर आओ, डेंसिटी बराबर वॉल्यूम. वॉल्यूम मतलब तीन डायमेंशन मल्टीप्लाई होते हैं, तो वॉल्यूम को क्या मैं लिख सकता हूँ, ए इंटू कोई भी एक डायमेंशन, अरे ए इंटू x1 लिख सकता हूँ, और इधर क्या लिख सकता हूँ, ए इंटू x2. ये क्या है x1, ये क्या है x2. ये x1 और x2 अलग है, हाँ कि नहीं? क्योंकि इधर का वेरिएशन अलग है और इधर का वेरिएशन अलग है. ये रो चेंज होएगा क्या, रो मतलब डेंसिटी, अरे रो मतलब डेंसिटी, जो पानी इधर से जाने वाला है वही पानी उधर से बाहर आने वाला है, मतलब डेंसिटी विल बी कांस्टेंट. एरिया चेंज होएगा क्या, एरिया चेंज होएगा, इधर एरिया बड़ा है उधर एरिया छोटा, तो इधर आएगा A1 और समझ लो मैं क्या बोलता हूँ, क्या चेंज होएगा और क्या चेंज नहीं होना वो मालूम होना चाहिए. सर अभी आपने हमको पढ़ाया x1 को और भी क्या लिख सकते हैं, v1 इंटू डेल्टा टी, ठोको, तो इधर आएगा a1, इधर क्या आएगा v1 इंटू डेल्टा टी, इकडे काय येणार v2 इंटू डेल्टा टी. तो कटना है कटने दो, बचना है बचने दो, डेल्टा अपना रो कट, डेल्टा टी क्या बचा, A1 V1 is equal to A2. समझ में आ रहा है क्या? This is the equation of continuity. This is the equation of continuity. किसी को कुछ प्रॉब्लम? Where A is equal to area, very good, and V is equal to v इज इक्वल टू क्या रहता है, वेलोसिटी. पब्लिक इसको कभी कभी AV इज इक्वल टू कांस्टेंट भी बोलता है. AV इज इक्वल टू कांस्टेंट मतलब A1 V1 इज इक्वल टू A2 V2.
अगर और एक पार्ट रहेगा तो A3V3, और एक पार्ट रहेगा तो A4। अपने को दो ही पार्ट से लेना देना, क्योंकि अपन ने कितना पार्ट लिया था, दो। तो क्या आया, A1V1 इज इक्वल टू A2V2, जहां पे A क्या है, एरिया, और V क्या है, वेलोसिटी, एंड दिस इज द इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। एम आई प्रिटी मच क्लियर? कोणाला काय प्रॉब्लम? पक्का पक्का। इसको थोड़ा नेक्स्ट लेवल पे, ये तो समझ में आ गया, ये अभी टेक्स्ट बुक में इतने लेवल पे नहीं पढ़ाया है, समझ में आ रहा है क्या? अच्छा, अभी बस थोड़ा आगे जाता है, इसी को आगे छोड़ता है, इसी को A1V1 इज इक्वल टू A2VT को इधर इन लोग ये भी बोलता है रेट, वॉल्यूम रेट ऑफ फ्लो। इन लोग क्या बोलता है, वॉल्यूम रेट ऑफ फ्लो। क्या बोलता है, वॉल्यूम रेट ऑफ फ्लो। ये कैसा बोलता है रे इन लोग, वॉल्यूम रेट ऑफ फ्लो। वॉल्यूम, वॉल्यूम म्हणजे डीवी, रेट म्हणजे, वेरी गुड, रेट मतलब एनीथिंग डिवाइड बाय टाइम। अरे रेट मतलब एनीथिंग डिवाइड बाय टाइम, तो वॉल्यूम का रेट, वॉल्यूम का रेट मतलब डीवी अपॉन डी। इसको कैसा बोल सकते हैं उन लोग, एवी कंटिन्यूटी इक्वेशन में उन लोग ये वर्ड भी यूज करते हैं, वॉल्यूम रेट ऑफ फ्लो, डीवी अपॉन डीटी। कैसा लिख सकते हैं, वॉल्यूम रेट ऑफ फ्लो होता है डीवी अपॉन डीटी। मी काय म्हणतोय तुम्हाला, आपण कंटिन्यूटी इक्वेशन, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी काय शिकलो अभी पीछे, क्या पढ़ा इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, A1V1 बराबर। तो इन लोग क्या बोल रहा है मालूम है क्या, कंटिन्यूटी इक्वेशन को वॉल्यूम रेट ऑफ फ्लो भी बोला जाता है। इन लोग बोल रहा है इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, अपन ये पढ़ा हुआ राइट है, A1V1 इज इक्वल टू A2V2, ओके। उन लोग बोल रहा है इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी को वॉल्यूम रेट ऑफ फ्लो भी बोलते हैं, कैसा, वो पूछ रहा हूं मैं तुमको। इसको ये भी बोलते हैं, लेकिन कैसा, क्या तुम लोग को क्या लगता है, क्या रिलेशन रहेगा, वॉल्यूम रेट ऑफ फ्लो, वॉल्यूम रेट ऑफ फ्लो क्या लिया है, वॉल्यूम रेट ऑफ फ्लो, वॉल्यूम रेट मतलब डीवी अपॉन डीटी, वॉल्यूम, वॉल्यूम मतलब एरिया इंटू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, और डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम मतलब स्पीड, दैट इज वेलोसिटी। अरे तो आया ना A इंटू वी, ये समझा कि नहीं? वॉल्यूम को मैंने कैसा खोला, एरिया इंटू डिस्प्लेसमेंट बराबर, मतलब दो, वॉल्यूम मतलब 3 डायमेंशन होता है, एरिया मतलब 2 डायमेंशन और 1 डायमेंशन में बांटा, एंड डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम मतलब वेलोसिटी। तो आया कि नहीं A इंटू वी? तर म्हणजे जेव्हा मी हे यूज करतो A1V1 इज इक्वल टू A2V2, तेव्हा V काय असते, वेलॉसिटी, तेव्हा V काय असते, वेलॉसिटी। पण जेव्हा मी डीवी अपॉन डीटी यूज करणार तेव्हा V काय असणार, वॉल्यूम। फरक समजताय, क्लियर है? A1V दोनों इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी है, अपन यूजुअली इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी ये यूज करेंगे, A1V1 इज इक्वल टू A2V2, जिधर V क्या है, वेलोसिटी। लेकिन इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी को मैं बोल रहा हूं ना, वॉल्यूम रेट ऑफ फ्लो भी बोलते हैं। वॉल्यूम रेट ऑफ फ्लो मतलब डीवी अपॉन डीटी, तो मैंने वो भी प्रूव करके बताया तुमको। लेकिन जब वॉल्यूम रेट ऑफ फ्लो बोलूंगा और उधर जब वो वी लिखूंगा, तो वो वी क्या रहेगा, वॉल्यूम, और ऊपर में वी क्या रहेगा, समझलं? कोणाला काय प्रॉब्लेम? पक्का? And the last topic, that is Bernoulli's theorem. And the last topic, that is Bernoulli's theorem. समझ में आ रहा है? ओके, मैं क्या बोल रहा हूं, चलो पे अटेंशन यार। अपन ने पीछे एक बात बोला था, इधर से क्या जाएगा, वेलोसिटी v1, और इधर से क्या निकलेगा, वेलोसिटी v2। अपन ने पीछे क्या पढ़ा था, v2 इज ग्रेटर देन v1। अरे v2 इज ग्रेटर देन, प्रेशर के बारे में
प्रेशर के बारे में समझो, इधर रहेगा प्रेशर P1, इधर रहेगा प्रेशर P2। थोड़ा दिमाग से सोचो, P1 और P2 कौन ज्यादा रहेगा? इधर से पानी बाहर नहीं, क्या बोल रहा हूँ, इधर से वेलोसिटी आ रही है V1, उधर से वेलोसिटी क्या जाएगा V2। इधर एरिया ज्यादा है, इधर एरिया क्या है कम, बराबर। इधर एरिया क्या है ज्यादा, इधर एरिया क्या है कम। इधर ज्यादा पानी जाएगा और उसी टाइम में पानी उधर से उतने ही टाइम में बाहर निकलना चाहिए। मतलब पानी को इधर एरिया क्या है ज्यादा, मतलब इधर वो जा सकता है अच्छे से, लेकिन इधर से उसको फटाफट बाहर निकलना पड़ेगा। इसके लिए उसका वेलोसिटी क्या है ज्यादा, क्योंकि जितने टाइम में वो अंदर घुस रहा है उतने ही टाइम में उसको बाहर निकलना है। इधर उसके पास एरिया ज्यादा है, इधर उसके पास एरिया क्या है कम। तो जब निकलेगा ना पानी तब उसका वेलोसिटी ज्यादा रहेगा। प्रेशर का क्या होएगा, P1 बडा रहेगा। प्रेशर पाण्याचं का असणार इकडे जास्त असणार। तुम्हाला वाटतं इकडे असं दाबलं, इकडे असं दाबलं तर प्रेशर नाही, ते तुम्ही काय करता, ते तुम्ही जो नोजल असतो ना, नोजल बोलते उसको, नोजल। जब किसी भी, हाँ, जब तुम लोग क्या करते हो, उसको एरिया कम करते हो, उसका क्या करते हो तुम लोग, उसका मुंह बड़ा रहता है तो तुम उसको आधा दबा देते हो, आधा दबाने के बाद तुम लोग क्या कर रहे हो, उसका एरिया कम कर रहे हो। प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। तुम लोग उसका एरिया कम करके तुम लोग उसका क्या करते हो, प्रेशर बढ़ाते हो, लेकिन असल में उसका क्या बढ़ता है, वेलोसिटी। तो याद रखने का, जो पानी बाहर निकल रहा है ना, जो इधर से पानी बाहर निकल रहा है ना, उसका वेलोसिटी ज्यादा है पर प्रेशर क्या रहेगा कम। मतलब P1 will be greater than P2। अरे मतलब P1 will be greater than P2। Am I pretty much clear? अच्छा, बर्नौलीज थ्योरम क्या बोलता है, बर्नौलीज थ्योरम क्या बोलता है, तो बर्नौलीज थ्योरम बोलता है कि वर्क डन पर यूनिट वॉल्यूम, work done per unit volume is equal to kinetic energy per unit volume plus potential energy per unit volume। ध्यान दो, इधर क्या लिखा है, वर्क डन पर यूनिट वॉल्यूम इज इक्वल टू काइनेट, वर्क डन इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी, और टोटल एनर्जी क्या रहेगा, काइनेटिक प्लस पोटेंशियल। लेकिन इधर सबको किसके साथ डिवाइड किया है, वॉल्यूम के साथ। वर्क डन अपॉन वॉल्यूम, काइनेटिक एनर्जी अपॉन वॉल्यूम, पोटेंशियल एनर्जी अपॉन वॉल्यूम। एम आई प्रीटी मच क्लियर? समझते मैं क्या बोलता, ओके। वर्क डन, वर्क डन को प्रेशर एनर्जी भी बोलते हैं, वर्क डन को क्या बोलते हैं, प्रेशर एनर्जी। समझ में आ रहा है, अपन ने पढ़ा था वर्क डन इज इक्वल टू पीवी वर्क थर्मोडायनेमिक्स में। तो वर्क डन, तो वर्क डन को अपन पकड़ेंगे P1 माइनस P2 अपॉन V। सर P1 में से P2 क्यों माइनस किया, क्योंकि P1 क्या है बड़ा। वर्क डन का फॉर्मूला मिल गया, वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, P1 माइनस P2 प्रेशर एनर्जी। लेकिन उन्होंने बोला वर्क डन पर यूनिट वॉल्यूम, मतलब इधर मैं V से डिवाइड कर दिया तो इधर भी क्या कर दिया, V से डिवाइड। इसको प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम भी बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। मतलब मेरे को लेफ्ट हैंड साइड मिल गया, अब राइट हैंड साइड, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। अरे काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम क्या रहेगा, काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या रहता है, हाफ mv स्क्वायर, लेकिन दो है बराबर, तो क्या आएगा, हाफ m v2 स्क्वायर माइनस हाफ m v1 स्क्वायर। सर v2 में से v1 को क्यों माइनस कर दिया, बराबर, क्लियर है। मास, मास को क्या लिखेंगे, डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। तो मास क्या होएगा, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम।
ये काइनेटिक एनर्जी का ही था, डिवाइड बाय वी बराबर ना, ये समझता है। तो इधर क्या आएगा, हाफ इनटू डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, तो मास विल बी इक्वल टू डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, और ये क्या रहेगा V2 स्क्वायर बराबर माइनस इधर क्या आएगा बराबर इधर क्या आएगा डिवाइड बाय वी, इधर क्या आएगा डिवाइड बाय, काइनेटिक एनर्जी भी हो गया। तीसरा क्या चाहिए, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, तो इधर क्या आएगा बराबर पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या था mgh, तो मैं क्या बोलता हूँ mgh2 अपॉन v माइनस, किसी को कुछ प्रॉब्लम, सब वैल्यूज डाल दो, सब वैल्यूज इसमें डाल दो, क्या आना चाहिए, वर्क डन पर यूनिट वॉल्यूम is equal to kinetic energy per unit volume plus potential energy per unit volume। अच्छा, वर्क डन का क्या मिला था, P1 माइनस P2 अपॉन V इज इक्वल टू हाफ mv2 स्क्वायर माइनस हाफ mv1 स्क्वायर अपॉन v बराबर प्लस इधर क्या मिला था mgh2 अपॉन v माइनस mgh1 अपॉन v। मैं क्या बोल रहा है, ये ऐसा कैसा आ गया, इधर रो वो किधर गया भाई, हाँ इधर क्या आएगा हाफ m को क्या लिखा था रो v इंटू V2 स्क्वायर माइनस हाफ रो v इंटू V1 स्क्वायर अपॉन v बराबर पोटेंशियल एनर्जी mgh, इधर m को कन्वर्ट कर दिया तो उधर भी अपन m को कन्वर्ट कर सकते हैं ना, तो इधर भी करो m को कन्वर्ट, वेरी गुड, इधर आ जाओ, मैं क्या बोल रहा हूँ, सब में वी है, कॉमन लेके कट कट चल, बाजू में क्या बचेगा, हाफ रो भी कॉमन ले लू, नहीं नहीं रहने दो, हाफ रो V2 स्क्वायर हाफ रो हाँ क्या है ना बराबर रो V G बराबर, क्लियर है, वर्क डन पर यूनिट वॉल्यूम है, वर्क डन क्या होता है, वर्क डन पीछे देखो, वर्क डन पर युनिट वॉल्यूम, वर्क डन पर युनिट वॉल्यूम, पण वर्क डन काय असतो, वर्क डन PV, तर आपण फक्त P घेतला आणि आपण V नाही घेतलाय, वर्क डन काय झालं प्रेशर इनटू वॉल्यूम, और ये वर्क डन अपॉन वॉल्यूम, तो ये भी वर्क डन अपॉन, ये V किधर से आया समझा, अपन का क्या रहता है वर्क डन इज इक्वल टू P इंटू V, तो अपन ने वर्क डन का सिर्फ P लिखा था, V नहीं लिखा था, समझ में आ रहा है, और अपॉन वॉल्यूम तो सब जगह उन लोग ने बोला है, तो इसके लिए इधर भी क्या आएगा, समझ में आ रहा है, अभी ये भी क्या हो जाएगा कट, और अभी सब ये नया लिखेंगे, ये भी क्या हो गया कट, ये भी कट, तो अभी क्या आएगा
हाफ समझा क्या? 1 को एक साइड ले लो, 2 को एक साइड डाल दो। P1 चल इधर, हाफ रो, चल इधर। ये वन वाले को एक साथ लिया ना, तो ये माइनस इधर आके प्लस, ये माइनस इधर आके, ये माइनस उधर जाके P2 प्लस हाफ रो, ये समझ लो। हा -1 वाल्यांना एक साइड, आता हे कसं पसरलेले आहेत, ये माइनस है माइनस, इधर आके क्या होगा प्लस, ये माइनस है माइनस, इधर आके क्या हो गया प्लस, 1 1 1 वाले एक साथ आ गए, ये माइनस है उधर जाके प्लस, ये इधर ही प्लस, ये इधर ही प्लस, 2 एक साथ आ गए। समझ में आ रहा है? एंड दिस कंजर्वेशन ऑफ वर्क डन, ये वर्क डन है मतलब प्रेशर एनर्जी, ये क्या है काइनेटिक एनर्जी, ये क्या है पोटेंशियल है, मतलब 1 1 का एनर्जी और 2 2 का एनर्जी दोनों क्या है बैलेंस। अरे दोनों क्या है, therefore it is also followed कि बर्नौलीज थ्योरम फॉलोज कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। बर्नौलीज थ्योरम क्या फॉलो करता है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। एम आई प्रीटी मच क्लियर? ये समझा सबको? ओके ये जो बर्नौलीज थ्योरम है ना, उसका डेरिवेशन अक्सर नहीं पूछते हैं। प्रेशर 200 मीटर बिलो, 200 मीटर मतलब क्या दिया हाइट, तो इधर हाइट कितना आएगा 200 मीटर। आगे ऑफ द ओशन इफ द प्रेशर ऑन द फ्री सरफेस ऑफ द लिक्विड इज 1 एटमॉस्फेयर, प्रेशर कितना है म्हणजे 180 है, म्हणजे 1 एंड डेंसिटी ऑफ द वाटर दिया है, डेंसिटी मतलब रो दिया है, रो कितना दिया है 1060 kg पर मीटर क्यूब। क्या ढूंढने बोला है, फाइंड द प्रेशर। एनीवन कैन हेल्प मी? हाँ वही क्या रहेगा, क्या रहेगा P इज इक्वल टू, वेरी गुड। लेकिन थोड़ा सा प्रॉब्लम है, थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा इधर। क्वेश्चन पढ़ो, अब ये अपन फुल लेवल जैसा कर रहा है, फॉर्मूला डाला आंसर आया। प्रेशर का फॉर्मूला एच रो जी रहता है, सबको मालूम है, एच भी है रो भी है जी भी मालूम है बराबर, तो ये प्रेशर क्यों दिया? थोड़ा कंसेप्ट पढ़ो, क्या है कंसेप्ट। फाइंड द प्रेशर 200 मीटर बिलो द सरफेस ऑफ द ओशन इफ प्रेशर ऑन द फ्री सरफेस ऑफ द लिक्विड इज 1 एटमॉस्फियर। म्हणजे सर डायग्राम काढा ना, लक्ष द्या इकडे, हा बघा ओके, ये पानी है, ये क्या है पानी। उन्होंने बोला है फाइंड द प्रेशर 200 मीटर बिलो, मतलब अपने को कितना मीटर नीचे आने का है 200 मीटर, और इधर प्रेशर निकालने का है बराबर। अभी इधर का प्रेशर मालूम है मुझे एच रो जी, लेकिन ऊपर एटमॉस्फेरिक प्रेशर एक्ट करेगा कि नहीं, और वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर उन्होंने 180 एम दिया है। समझा क्या? क्लियर है? तर फॉर्म्युला काय येणार सर, तर फॉर्म्युला येणार P इज इक्वल टू P नॉट प्लस एच रो जी। तुम लोग बोल रहे हो बराबर है, प्रेशर एच रो जी रहता है, सवाल ही नहीं, बराबर है, लेकिन उन्होंने दिया है जानबूझ के 200 मीटर बिलो, म्हणजे 200 मीटर खाली विचारलं, तर 200 मीटर ह्याचा प्रेशर किती येणार एच रो जी, एवढं मला माहिती आहे। पाण्याचा प्रेशर किती असणार एच रो जी, लेकिन जो ऊपर एटमॉस्फेरिक प्रेशर एक्ट करेगा उसको भी तो गिनना पड़ेगा। Therefore total pressure will be atmospheric pressure plus H rho G। माझ्याकडे H आहे, रो आहे, G आहे, P नॉट आहे, सर्व काय आहे, पण एक प्रॉब्लेम है, H किस में है MKS में, रो किस में है MKS में, P MKS में नहीं है रे, बराबर कि नहीं। 180 M को अपने को कन्वर्ट करना पड़ेगा, प्रेशर मतलब पास्कल में। एनीवन
1 ATM इज इक्वल टू 1.0 क्या क्या कुछ दिया है तुम लोगों को डेटा में? 10⁵ पर आगे क्या आएगा? बराबर बोल रहा है, आगे क्या वो बोल रहा है, समजलं? हे माहिती असणं गरजेचं आहे. अपने को उन लोग ने एटीएम में दिया 10⁵ भी बराबर बोला तुम लोग ने कि 1.013. समझ में आ रहा है? तो देयरफॉर सॉल्यूशन ये अपने को मालूम होना चाहिए. हाँ, देयरफॉर सॉल्यूशन तो मैं क्या लिखूंगा, प्रेशर इज इक्वल टू 1 ATM और उसको ही कन्वर्ट करूंगा. प्रेशर इज इक्वल टू 1.013 इंटू 10⁵ पास्कल. अभी हक से डालो, सॉरी नॉट आएगा, इधर भी आएगा P नॉट. ओके, नाउ काय येणार, P इज इक्वल टू P नॉट प्लस H रो G. Therefore P is equal to P नॉट. P नॉट कितना है 1.013 इंटू 10⁵ प्लस H कितना है, H कितना है 200 इंटू रो कितना है इंटू G कितना है, क्या बोलते है 1.013 इंटू 10⁵ बराबर. इसको मल्टीप्लाई करो, एक आंसर लाना पड़ेगा. अभी वो आंसर कंपलसरी 10⁵ में चाहिए बराबर, क्योंकि 10⁵ में रहेगा तो ही दो नंबर ऐड हो सकते हैं. ये बराबर की नहीं, जरा मल्टीप्लाई. हाँ आ रहा है आंसर 20. वेरी गुड. 20.776 इंटू 10⁵. थैंक यू. ये सबको मल्टीप्लाई किया तो उसने आंसर क्या रहा 20.77. अभी 10⁵ चल कॉमन, तो अंदर क्या बचेगा 1.013 प्लस 20.776 इंटू 10⁵ और ऐड करके क्या आ रहा है 21.789. डायरेक्ट आंसर बघितलं का, ते समजलं? कोणाला काय प्रॉब्लम? मेरे को नहीं लगता है इसमें कुछ रॉकेट साइंस है. अभी तक दोनों सम चिंदी है. चलो जो हो रहा है मार्क करो. To form a bubble of 2 centimeter radius. रेडियस किती दिला है 2 सेंटीमीटर. इसको पलटो उधर ही 2 इंटू 10⁻⁻². ए बराबर. नेक्स्ट, फ्रॉम द सोप सोल्यूशन हैविंग सरफेस टेंशन पण दिलंय. सरफेस 0.07 न्यूटन पर. कौन बात कर रहा है बीच में, मेंटल हो क्या? is required to find, क्या पूछा है to find work done. अरे to find work done फॉर्मूला क्या आएगा, अभी तो ऑप्शन ही नहीं है, वर्क डन ही पूछा है, टी भी है. समझ में आ रहा है कि नहीं? तो फॉर्मूला क्या आएगा, वर्क डन इज इक्वल टू टड़ा टी इंटू डी ए. किसी को कुछ प्रॉब्लम? अच्छा, वर्क डन पूछा है, टी दिया है, आर से क्या करूंगा, टी ला का कन्वर्ट करूं, एरिया ढूंढना पड़ेगा. बबल कैसा रहता है, गोल, तो स्पीयर आएगा. लेकिन डीए मतलब क्या आएगा A2 माइनस A1. अरे डीए मतलब क्या आएगा A2 माइनस A1. तो मुझे कुछ करना पड़ेगा, A1 इज इक्वल टू 0 लेना पड़ेगा. अरे हाँ की नहीं? अरे डीए क्या रहेगा, डीए A2 माइनस A1. आपल्याला एकच रेडियस आहे तर त्याला आपण फायनल रेडियस पकडणार. रेडियस का ऑप्शन क्या 4πr². अरे A2 क्या रहेगा 4πr². Therefore A2 is equal to 4 into pi into r. r कितना है 2 into 10⁻⁻² का स्क्वायर. तो A2 कितना हुआ 4 pi into 2 का स्क्वायर 4 into 10⁻⁻. Therefore A2 is equal to 4 4 the 16 pi into 10⁻⁻. हाँ हाँ एक मिनट. हाँ हाँ याला काय आलं मीटर स्क्वेअर. अच्छा, अभी उसका डाउट सॉल्व करता हूँ. A1 0 का आला
वर्क डन चा फॉर्म्यूला काय आहे? वर्क डन इज इक्वल टू टडा टी इंटू डी ए. डी ए क्या रहेगा? A2 माइनस A1. देयरफॉर वर्क डन इज इक्वल टू टी. टी कितना है? 0.07. अभी मुझे कितना एरिया चाहिए? अरे कितना? 2 एरिया चाहिए ना, A1 और A2. मेरे पास रेडियस कितना है? बराबर. तो मतलब दोनों में से मेरे को एक एरिया को हटाना पड़ेगा. बराबर. तो अभी सर आपने A1 ही 0 क्यों लिया? A2 क्यों नहीं 0 लिया? बराबर. A2 अगर 0 करोगे तो आंसर नेगेटिव आएगा, इसके लिए मैंने A1 को 0 लिया. अच्छा, नहीं समझ में आ रहा है? क्वेश्चन पढ़ो. How much work is required to form a bubble of 2 centimeter radius from the soap solution? How much work is required to form a bubble of 2 centimeter? बबल फॉर्म करने का है 2 सेंटीमीटर का. बबल फॉर्म करने का है. बबल पहले से ही फॉर्म है क्या? बबल को फॉर्म करने का मतलब पहले उसका रेडियस कितना पकड़ेंगे? 0. और फिर कितना हो गया? 2. समझ में आ रहा है? फिर भी अपन एक गलती कर. समझो क्या? ये क्लियर हो गया अभी? A1 0 मीटर स्क्वायर क्यों लिया, समझा ना? चलो आगे. एक गलती है. क्या गलती है? हाँ, थोड़ा दिमाग लगाओ, दिमाग. क्वेश्चन पढ़ो. क्वेश्चन. क्वेश्चन में राज छुपा है. वेरी गुड. क्वेश्चन में क्या लिखा है? सोप सॉल्यूशन. तो इसके पहले मैं लिखूंगा जो इंपॉर्टेंट है. क्या लिखूंगा? Since it is a soap solution. Very good. Since it is a soap solution, it has 2 layers. It has 2 layers. तो चल ये कट हो जाएगा. क्या आ जाएगा? वर्क डन इज इक्वल टू 2 इंटू टडा. समझ में आ रहा है? क्या गलती था? समझ में आ रहा है ना? वर्क डन इज इक्वल टू टडा ही है, लेकिन अपने को राज मालूम पड़ गया सोप, तो लिख दिया सिंस इट इज अ सोप सॉल्यूशन इट हैज 2 लेयर. तो वर्क डन इज इक्वल टू टडा ही आएगा, लेकिन कितने बार? 2 बार. अब कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है. देयरफॉर वर्क डन इज इक्वल टू 2 इंटू टी. टी कितना है? 0.07 इंटू इधर एरिया 16 पाई इंटू 10 टू द पावर -4 -0. ये सॉल्व करो, जो भी आंसर आएगा. वर्क डन का यूनिट, अरे वर्क डन का यूनिट किसमें आएगा? किसी को कुछ प्रॉब्लम? पक्का? ये समझ लेना सर्वेन्ना. चलो नेक्स्ट. A rectangular frame of size. चलो क्या लिखा है? A rectangular wire frame of size 2 सेंटीमीटर इंटू 2 सेंटीमीटर. मतलब एरिया दिया है. एरिया 1 क्या दिया है? 2 सेंटीमीटर इंटू 2 सेंटीमीटर. कितना हुआ? 2 2 जा 4 सेंटीमीटर स्क्वायर. एरिया है ना, इसको उधर के उधर ही पलटो. 4 इंटू बराबर लिखा. 4 को 4 ही रखा. सेंटीमीटर क्या रहता है? -2. तो -2 का स्क्वायर. किसी को कुछ प्रॉब्लम? If the size of the film is changed to 3 सेंटीमीटर इंटू 3 सेंटीमीटर, मतलब एरिया 2 कितना दिया है? 3 सेंटीमीटर इंटू 3 सेंटीमीटर. 3 3 जा 9 सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर, सेंटीमीटर स्क्वायर. एरिया 2 को भी बदलो. 9 इंटू 10 टू द पावर -4 मीटर. हेलो, ए सेंटीमीटर को मीटर में लाना है. पटेली में 4 का भी स्क्वायर मत लिख देना. 60. आपण रेडियसचा स्क्वेअर नाही करत आहे, आपण फक्त युनिट चेंज करतोय. A1 दिया था 2 सेंटीमीटर इंटू 2 सेंटीमीटर. 2 2 जा 4 सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर, सेंटीमीटर स्क्वायर. मैं सिर्फ सेंटीमीटर को चेंज कर दिया मीटर में. A1 A2 मिल गया. Calculate the work done in the process. The surface tension of the soap film is 3 into 10 to the power -2. टेंशन कितना दिया है? 3 into 10 to the power -2 न्यूटन पर मीटर. टू फाइंड क्या बोला है? वर्क डन. अरे टू फाइंड फॉर्मूला क्या आएगा?
वर्क डन इज इक्वल टू टड़ा। अभी मुझे कितना एरिया चाहिए? अरे हमेशा कितना एरिया चाहिए रहेगा तो, पर अभी मेरे पास 2 एरिया है, समझा? इधर भी एक कुछ गड़बड़ है, समझ में आ रहा है ना क्या करना है? चिंदी.com टी है A2 माइनस A1, लेकिन मल्टीप्लाई बाय 2। किसी को कुछ प्रॉब्लम? सोप सोल्यूशन है, हाँ सोप सोल्यूशन है प्लीज, मैं लिख रहा हूं इधर। since it has a soap solution, it has 2 layers, therefore work done will be equal to 2 into T into, ये कोणाला काय प्रॉब्लेम? सर्वे सिंपल सम्स है। चलो, एयर बबल ऑफ रेडियस 19, क्या लिखा है? एन एयर बबल ऑफ रेडियस 0.2 मिलीमीटर, मतलब रेडियस कितना दिया है? 0.2 mm। इसको पलटो, वेरी गुड, मिलीमीटर मतलब 10⁻³ मीटर। आगे, जस्ट बिलो द वाटर सरफेस, कैलकुलेट द गॉज प्रेशर। सरफेस टेंशन कितना दिया है? अच्छा, इंटरेस्टिंग। टू फाइंड वर्क डन है काय? प्रेशर इज इक्वल टू H रो G। H है काय? अब प्रेशर का कौन सा फॉर्मूला लगेगा? कैसा निकाले? प्रेशर तो निकालना ही है। वेरी गुड, लैपलास लॉ, प्रेशर इज इक्वल टू 2T अपॉन, वेरी गुड। और अगर सोप सोल्यूशन रहेगा तो T भी है, R भी है, सोने पे सुहागा। हे समजताय? याच्यामध्ये फक्त 2-3 सम आहेत जे डेंजर आहेत, बाकी हे सर्व मला नाही वाटत आहे तर 1-1 मार्काचे सम आहेत सर्व। फॉर्म्यूला डालो, खुद जान जाओ। चलो नेक्स्ट, कैलकुलेट द राइज ऑफ वाटर, लास्ट सम फॉर द डे 18। चलो, calculate the rise of water inside a clean capillary tube of radius 0.1 mm। रेडियस कितना है? 0.1 mm। ये पलटो रे, किसी को कुछ प्रॉब्लम? आगे बोल। When immersed in a surface tension of, टेंशन कितना दिया है? 7। नेक्स्ट, जीरो। क्या लिखू? एंगल ऑफ कांटेक्ट कैसा लिखते हैं? वेरी गुड, थीटा इज इक्वल टू, नेक्स्ट डेंसिटी 1000 kg/मीटर। नेक्स्ट, जी माने क्या ढूंढना है? राइज ऑफ वाटर मतलब H, अग्रण्यो H मध्ये H रो G है। H रो G किधर पूछते? प्रेशर। और मेंटल थीटा दिया तो प्रेशर किधर? क्या आएगा? H इज इक्वल टू, बराबर ना? कैपिलरी का 2 है, राइज और फॉल 2 है, T है, cos थीटा cos 0, R है, रो है, G है, मिल जाएगा। ये समझ लो, तो ना लगा प्रॉब्लम। दैट्स ऑल फॉर द डे।